तो हेलो एवरीवन, गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है, जो अपनी सीरीज है उसमें हमने रिव्यू टैब तक एक एक चीज यहाँ पे कंप्लीट कर ली है डिटेल में। आज हमारी बारी है व्यू टैब को करने की, और इसी के साथ आज आपकी जो एक्सेल की क्लासेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम पावर पॉइंट की ओर चलेंगे। एक एक चीज हमने क्लियर की है, एमएस एक्सेल की एक एक छोटी से छोटी कमांड हमने डीप में जाके यहाँ पे बेसिक से कवर की है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और देखते हैं क्या जानकारी हमें मिलती है व्यू टैब के अंदर। कौन कौन सी कमांड्स है, कैसे उन्हें अप्लाई करना होता है, क्या इन कमांड्स का काम है। तो मैंने यहाँ पे डेटा ले लिया है ताकि हम अच्छे से सीख सकें फॉर्मेटिंग को। सबसे फर्स्ट जो कमांड है अपनी वो है नॉर्मल। बाय डिफॉल्ट ये जो मेरा पेज है ये नॉर्मल मोड में होता है। ठीक है। जब जो ये मेरा डेटा है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल यहाँ पे सेलेक्टेड होता है। अब ये नॉर्मल मोड में है, हम यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग वगैरह कोई भी काम यहाँ पे परफ़ॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना है वो है पेज ब्रेक व्यू। इसका क्या काम होता है? पेज ब्रेक व्यू का काम होता है जितना आपका डेटा है, जहाँ तक आपका डेटा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ तक मेरा डेटा है और इस साइड मेरा यहाँ तक डेटा है, इसके बाद मेरा कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ तक आपको ये पेज कट करके दिखा देगा, इसके आगे कुछ नहीं दिखाएगा। हम सेलेक्ट करके देखते हैं पेज ब्रेक व्यू। ये देखिए यहाँ तक इसने डेटा को कट करके दिखा दिया है, इसके आगे कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो जितना आपका डेटा होता है उतने को ये शो करेगा। इसके बाद है पेज लेआउट। पेज लेआउट का काम क्या होता है? यहाँ पे जो आपका पेज है, पेज की फॉर्म में जो प्रिंटेबल फॉर्म होती है अपनी, उस तरीके से ये आपको दिखाएगा कि पेज वन पर कितना डेटा आएगा, पेज सेकंड पे आपका कितना डेटा आएगा। ये चीज़ यहाँ पे ये पेज लेआउट दिखाएगा। मार्जिन्स वगैरह हर एक चीज़ ये यहाँ पे दिखाएगा। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये पेज वन में डिवाइड हो चुका है मेरा डेटा। ये यहाँ से इसके बाद सेकंड पेज मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये आपका होता है पेज लेआउट। ठीक है भाई। इसमें देखिए ये मार्जिन्स है बीच में, इन्हें हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं पेज लेआउट में जाके। ये मैंने आपको बताया था पेज लेआउट वाली वीडियो। अगर किसी ने नहीं देखी है पिछले वाली वीडियो एमएस वर्ड की कंप्लीट और एमएस एक्सेल की अभी तक की वीडियो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहां पे अच्छे तरीके से अरेंज्ड मैनर में हर एक चीज़ हमने वहाँ पे रख रखी है, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, मैनेज है चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल एकदम सही तरीके से। तो यहाँ से आप मार्जिन्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए मैं नैरो करता हूँ, तो ये देखिए मार्जिन मेरी और कम यहाँ से हो चुकी है। अभी के लिए इसे मैं नॉर्मल ही रहने देता हूँ। ठीक है, ओरिएंटेशन चेंज करनी हो तो जैसे ही मैं लैंडस्केप करूँगा तो जो मेरे पेज है वो लैंडस्केप मोड में यहाँ पे सेट हो चुके हैं। ये देखिए पेज का साइज़ यहाँ पे जो विड्थ है वो ये इंक्रीज हो चुकी है और जो हाइट है वो यहाँ पे कम हो चुकी है। अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो पेज आपका जो टेढ़ा होता है वो वाला पेज ये सेलेक्ट हो चुका है। पोर्ट्रेट ही मैं इसे कर देता हूँ। वापस से रिव्यू टैब में चलते हैं। ये आपका हो गया पेज लेआउट। ये आपकी मार्जिन्स होगी साइड में, और ये आपको शो करेगा यहाँ पे कि फर्स्ट पेज का डाटा कितना है, सेकंड का कितना है। बीच में आपका सेक्शन जो है ये डिवाइड करता है दो पेजों को। इसके बाद है कस्टम व्यू। अभी के लिए हम नॉर्मल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने पेज लेआउट सेलेक्ट की थी, ये छोटी-छोटी लाइन्स यहाँ पे आ चुकी है। अब ये लाइन्स भी आपको बताएगी। ये देखिए आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ये आपको अलग-अलग पेज शो करेगी कि ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, ये पेज 3 है। ठीक है? इन लाइन से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। इस इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है अपनी कस्टम व्यू की। कस्टम व्यू में क्या चीज़ें हैं? ये एक तरीका है जिसमें आपको जो चीज़ देखनी है, जो चीज़ मेंशन करनी है, उस चीज़ को सेलेक्ट करके आप कस्टम व्यू के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप कस्टम व्यू पे क्लिक करोगे, वो आपको कमांड यहीं पे जो आपने चीज़ सेलेक्ट की है वहाँ पे लेके चली जाएगी। मान लीजिए मैं ऐड करना चाहता हूँ नेम और फादर नेम वाले कॉलम को, तो मैं जाऊँगा कस्टम व्यू पे। पहले आप इन्हें सेलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है। ऐड पे मैं क्लिक करूँगा, इन्हें ये नेम पूछेगा किस नेम से आप इन कॉलम को जानना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे नेम ही लिख देता हूँ। और जैसे ही ओके प्रेस करता हूँ तो ये मेरा ऐड हो चुका है। ये जो मेरे दो कॉलम है ये ऐड हो चुके हैं। अब मैं कहीं पे भी मान लीजिए नेक्स्ट सीट पे भी अगर चला जाता हूँ और वापस से कस्टम व्यू में जाता हूँ और ये नेम का मेरा यहाँ पे आ चुका है, शो पे क्लिक करूँगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली उसी को ये सेलेक्ट करके यहाँ पे दिखा देगा। इसी तरीके से मान लीजिए इस शीट में हम जो स्टेट है उन्हें ऐड कर देता हूँ। मैं कस्टम व्यू में जाके ऐड यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे मैं स्टेट लिख देता हूँ
ओके प्रेस करता हूँ तो ये मेरे ऐड हो चुके हैं। अब इस शीट पे हम चलते हैं, ठीक है? कहीं पे भी हम काम कर रहे हैं, आपको जाना है स्टेट देखने के लिए, तो यहाँ पे स्टेट पे क्लिक करोगे, शो आप करोगे, ये देखिए स्टेट वाला जो सेक्शन है, जो मेरा कॉलम है स्टेट वाला, वो यहाँ पे आ चुका है। ये काम होता है आपका कस्टम व्यू का। ये अपना कंप्लीट होता है व्यूज़ अलग-अलग टाइप के। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट शो। इसका क्या काम होता है ये भी हम जान लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले आपका रूलर जो कि यहाँ पे डिसेबल्ड है। ये डिसेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्मल व्यू सेलेक्टेड है, कोई पेज का पर्टिकुलर व्यू यहाँ पे सेलेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे पेज लेआउट जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए जो मेरे रूलर है यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं, इन्हें हम रूलर बोलते हैं। तो मान लीजिए इन रूलर मैं नहीं चाहता कि ये मेरे यहाँ पे शो ना हो, ये भी आप देख सकते हैं, ये रहा आपका रूलर, इस साइड आपका रूलर ये रहा। अनटिक मैं जैसे ही इस पे करूँगा तो रूलर यहाँ से गायब हो चुके हैं। अगर मैं टिक करता हूँ तो रूलर वापस से मेरे आ चुके हैं। ये काम होता है आपका रूलर का। ये देखिए रूलर आपका सेलेक्ट करना हो आपको अगर रूलर, तो इस ये जो एरो है इससे आप रूलर्स को सेलेक्ट कर सकते हो, एक साथ दोनों रूलर आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। ये एरो आपका रूलर का ही होता है, ठीक है? ये आपके हो गए रूलर, ये आपके यहाँ पे आ चुके हैं रूलर, ठीक है? अगर इन्हें गायब करना हो तो यहाँ से मैं अनटिक करूंगा, शो करना हो तो इस पे टिक करते ही मेरे रूलर वापस से यहाँ पे आ जाएंगे। ये आपको एरो मैंने बता दिया रूलर का ही होता है। इसके बाद है हेडिंग्स। हेडिंग्स कौन सी होती है? ये जो ए बी सी डी जो सेल एड्रेस है 1 2 3 4, इन्हें हम हेडिंग्स बोलते हैं। मैं चाहता हूँ ना आए तो अनटिक मैं करूंगा, जो मेरी हेडिंग्स है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। अगर लेके आनी हो तो मैं टिक इन पे कर दूंगा तो मेरी हेडिंग्स यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस आपको मैंने पहले भी कई बार बता दिया है। ये जो आपकी होती है, जो थोड़ी लाइट कलर में शो होती है, ये आपकी ग्रिड लाइंस होती है। अगर इन्हें गायब करना हो, और ये जो आपकी डार्क कलर में है ये आपके बॉर्डर्स होते हैं जो हमने अप्लाई किए हैं यहाँ पे मैनुअली। अगर ग्रिड लाइंस मैं चाहता हूँ ना आए मेरी, तो अनटिक इन पे मैं करूंगा, ग्रिड लाइंस यहाँ से गायब हो चुकी है। आप नीचे जाके देख सकते हैं कोई भी ग्रिड लाइन यहाँ पे नहीं है। ये जो बचे हैं ये हैं आपके बॉर्डर्स जो हमने मैनुअली अप्लाई किए हैं। अगर मैं इन्हें हटा देता हूँ बॉर्डर्स को, तो ये मेरी ग्रिड लाइंस भी यहाँ पे शो नहीं होगी। करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए इतने इतने के मैं बॉर्डर्स यहाँ पे हटाना चाहता हूँ, इन्हें मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा नो बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए ग्रिड लाइंस भी नहीं है यहाँ पे और ना ही मेरे बॉर्डर्स हैं। वापस से हम बॉर्डर लगा देते हैं। थोड़ा अजीब सी चीज़ें यहाँ पे, वरना अपने को समझ नहीं आएगा। ऑल बॉर्डर्स मैंने लगा दिए तो बॉर्डर्स मेरे आ गए। ये आपका काम होता है ग्रिड लाइंस का। इसके बाद है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार आपका ये होता है जहाँ पे अगर आपने कोई भी फॉर्मूला लगाया हो किसी भी सेल में वो आपको शो करता है। अगर मैं चाहता हूँ फॉर्मूला बार रिमूव हो जाए तो इसे अनटिक करूंगा, यहाँ से फॉर्मूला बार मेरा गायब हो चुका है, ठीक है? अगर मैं लेके आना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं टिक कर दूंगा। तो जो भी एक्सेस चीजें होती हैं यहाँ पे जिनकी आपको जरूरत नहीं होती उन्हें आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो शो में जाके। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है इसे मैं नॉर्मल व्यू में सेलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन है अपना जूम का। जूम आपको पता है अगर चीज़ें जूम करनी हो तो इसमें मैं जाऊँगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ 200%, 75%, 50%, 25% या फिर मैनुअली मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ। मान लीजिए 120 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो 120% के अकॉर्डिंग मेरी यहाँ पे चीज़ें जूम हो जाएगी। मान लीजिए जूम बहुत ज़्यादा हो गया मेरा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 200% अगर करता हूँ, ठीक है? अब मैं वापस से इसे नॉर्मल करना चाहता हूँ तो 100% पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ये 100% हो जाएगा जो मेरा जूम है। इसके बाद है जूम टू सिलेक्शन। इसका क्या काम है? मान लीजिए चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा यहाँ पे छोटी हो गई, इतनी छोटी मैंने चीज़ें यहाँ पे कर दी, अब मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा। किसी भी एक सेल को मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? मतलब वो सेलेक्ट हो चुकी है मेरी सेल या फिर पूरे कॉलम को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जूम टू सिलेक्शन जैसे ही करता हूँ तो ये देखिए जो मैंने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे जूम होके आ जाएगी। ये इसे बोलते हैं हम जूम टू सिलेक्शन, ठीक है? इसके बाद जूम टू सिलेक्शन अपना हो गया। किसी भी सेल को आप यहाँ पे जूम करके लेके आ सकते हो। मान लीजिए एक सेल को सिलेक्ट करके मैं जूम टू सिलेक्शन करता हूँ तो वही सेल मेरी जूम होके यहाँ पे मेरे को शो करेगी, ठीक है भाई? ये आपका हो गया जूम टू सिलेक्शन। बहुत ज़्यादा जूम हो चुका है यहाँ पे तो वही मैं 100% पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नॉर्मल मेरा सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद है विंडो का सेक्शन। इसमें हम देख लेते हैं, इसमें भी कुछ नई चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए इस सेम इसी तरह की मेरे को न्यू विंडो इंसर्ट करनी है तो मैं न्यू विंडो पे सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए 3.2 यहाँ पे आ चुकी है। मान लीजिए एक और मैं यहाँ पे न्यू विंडो
डालना चाहता हूँ तो ये देखिए 3.3 आ चुकी है। इसी तरीके से कितनी भी हम विंडो यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अगर नीचे जाके मैं देखता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे 4 विंडो मेरी बन के आ चुकी है। किसी भी मान लीजिए 1 पे हम चलते हैं यहाँ पे, ये मेरी फर्स्ट विंडो है। ठीक है, इससे आप सेम इसी तरीके का डेटा को की नई विंडो ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अरेंज ऑल, तो जितनी भी मैंने विंडो ऐड की है यहाँ पे, उन्हें अगर अरेंज करना हो तो मैं यहाँ पे एक साथ देखना हो सभी को, अरेंज ऑल पे मैं क्लिक करूँगा। ये पूछ रहा है किस वे में आपको चीज़ें देखनी है, तो मैं टाइल्ड पे, जो अपनी टाइल होती है घरों में, उसी तरीके से ये विंडो को एक साथ स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे शो कर देगा। ओके प्रेस करूँगा तो ये देखिए 4 की 4 टाइल मेरी यहाँ पे बन के आ चुकी है। ठीक है, अलग-अलग मैं इन्हें स्क्रॉल कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं। अलग-अलग जो आपकी विंडोज़ हैं उन्हें स्क्रॉल कर सकते हैं। सभी के साथ अलग-अलग ये जो फॉर्मेटिंग बार है, ये आपका यहाँ पे आया है। ये देखिए अलग-अलग मैं इन्हें स्क्रॉल करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ये आपका होता है अरेंज ऑल, अगर आपको एक साथ करनी हो उस केस में। ठीक है, अगर किसी और तरीके से मान लीजिए वर्टिकल मेरे को दिखानी हो तो वर्टिकुलर पर्टिकुलर फॉर्म में ये सारी की सारी यहाँ पे विंडोज़ आ जाएगी। ठीक है, ये काम हो गया आपका। जो विंडोज़ होती है आपकी, उन्हें अरेंज करने के लिए अलग-अलग तरीके से। ठीक है, इसके बाद मैं कट कर देता हूँ यहाँ पे जो मेरी एक्स्ट्रा विंडोज़ है, एक को यहाँ पे खोल लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी एक विंडो यहाँ पे आ चुकी है कंप्लीट। इसके बाद है फ्रीज़ पेन्स। फ्रीज़ पेन्स का क्या मतलब है? मान लीजिए जो ये मेरी हेडिंग है स्टार्टिंग वाली, मैं चाहता हूँ कि ये जैसे स्क्रॉल करता हूँ तो सारे के सारे यहाँ पे मटेरियल मेरा स्क्रॉल हो रहा है। मैं चाहता हूँ ये मेरी फ्रीज रहे यहाँ तक, नेम वाला जो सेक्शन है। तो मैं इस सेल, जो ये इसके नीचे बड़े सेल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे फ्रीज पेन्स कर देता हूँ। जो फर्स्ट अपना ऑप्शन है फ्रीज पेन्स, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो इससे ऊपर वाला जो मेरा पेन है, ये लाइन यहाँ पे आ चुकी है। ये मेरी फ्रीज हो चुकी है। अब मैं कितना भी नीचे जाऊं, लेकिन ये वाली जो मेरी फर्स्ट, जो मेरे पेन है जो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, ये यहाँ पे गायब नहीं होगा। ठीक है, ये वैसा का वैसा रहेगा, चाहे मैं कितना भी नीचे जाऊं। कोई भी नेम मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। जो ये मेरा पेन है ये गायब नहीं होगा। ये काम होता है आपका फ्रीज पेन। अगर अनफ्रीज करना हो यहाँ से तो मैं अनफ्रीज कर दूंगा। अब सब कुछ मेरा स्क्रॉल यहाँ पे वापस से होने लग जाएगा। इसी तरीके से अगर टॉप रो को फ्रीज करना हो तो मैं फ्रीज टॉप रो कर दूंगा, और जो ये फर्स्ट रो है मेरी ऊपर वाली, ये फ्रीज यहाँ पे हो जाएगी। इसी तरीके से अगर फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना हो तो हम यहाँ से फर्स्ट कॉलम भी फ्रीज कर सकते हैं। अब आप राइट साइड कितना भी मूव कीजिए, जो फर्स्ट आपका ये कॉलम है, ये आपका फ्रीज यहाँ पे हो जाएगा। ये उस केस में काम आते हैं अपने, जब फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में हमारा कुछ डेटा हो, कुछ मटेरियल हो। ठीक है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मेरा रिमूव हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं स्प्लिट। स्प्लिट का क्या काम है? मान लीजिए ये जो सेल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की है, यहाँ से मैं 4 भाग में मेरे डेटा को स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं जैसे ही स्प्लिट पे क्लिक करूँगा, अभी आपको दिख रही होगी बीच में जो लाइन्स यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, एक ये लाइन है और एक ये वाली लाइन है। तो ये मेरा 4 पार्ट्स में डेटा डिवाइड हो चुका है। ये देखिए स्क्रॉल भी ये अलग-अलग हो रहा है। अगर मान लीजिए इसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए ये भी मेरा अलग-अलग स्क्रॉल हो चुका है। एक ही स्क्रीन के अंदर ये स्प्लिट यहाँ पे हो चुका है। मान लीजिए मैं हाइड करना चाहता हूँ इन्हें, जो मेरे अलग-अलग यहाँ पे बन के आ चुकी हैं चीज़ें, तो हाइड पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये देखिए सब कुछ मेरा हाइड यहाँ पे हो चुका है। जो मेरा एक्स्ट्रा डेटा था वो हाइड हो चुका है। अगर अनहाइड हमें करना होता वहाँ से, तो अनहाइड पे हम क्लिक करते। जैसे ही मैं अनहाइड पे क्लिक करूँगा, ये पूछ रहा है कौन सी आपको ओपन करनी है। इसे मैं कर दूंगा वापस ओपन, तो ये मेरे वापस से वही जो मैंने स्प्लिट किया था वो चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। जो मेन विंडो है वो हमसे पूछी थी इसने, 3.1 हमने दी थी, वही मेन विंडो है। हाइड करना हो यहाँ से करेंगे, अनहाइड वापस से करना हो तो हम यहाँ से इसे कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट अपनी कमांड है, व्यू साइड बाय साइड। ठीक है, मान लीजिए ये जो मैंने स्प्लिट किया है, इन्हें मेरे को साइड बाय साइड देखना हो। ये पूछ रहा है कौन सी दो आपकी जो स्लाइड्स है, जो आपकी विंडो है, उन्हें देखना चाहते हो। मैं 3:3 यहाँ पे कर देता हूँ। ओके प्रेस करते ही ये देखिए साइड बाय साइड यहाँ पे चीज़ें मेरी आ चुकी है। ठीक है, ये काम होता है व्यू साइड बाय साइड का। दो विंडो को आप साइड बाय साइड यहाँ पे देख सकते हैं।
इसके बाद एक चीज़ है यहाँ पे, स्क्रॉलिंग मेरी एक साथ हो रही है, जो दोनों की दोनों विंडो है उनकी। तो सिंक्रस स्क्रॉलिंग मैं यहाँ से जैसे ही ऑफ कर देता हूँ, तो ये देखिए अब मेरी अलग-अलग स्क्रॉलिंग यहाँ पे हो रही है। जिस पे भी मैं कर्सर को लेके जाऊँगा, उसी जो विंडो है, उसी विंडो की स्क्रॉलिंग यहाँ पे होगी। इस पे मैं लेके जाता हूँ, इसकी होगी। इस पे मैं कर्सर को लेके जाता हूँ, तो इस विंडो की मेरी स्क्रॉलिंग होगी। मान लीजिए यहाँ से मैंने जो साइज़ है मेरी विंडो का, वो चेंज कर दिया, ठीक है? इसका भी मैं साइज़ यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये जो मेरा साइज़ है, ये मैंने अलग-अलग कर दिया सभी विंडोज़ का, ठीक है? इसका भी मैं साइज़ और थोड़ा अजीब कर देता हूँ। तो मान लीजिए ये साइज़ मैंने अलग-अलग कर दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो जैसे ही मैं रीसेट विंडो पोज़ीशन पे क्लिक करूँगा, वापस से मेरी जो विंडो है वो वैसी की वैसी यहाँ से हो जाएगी। ये काम होता है आपका रीसेट विंडो पोज़ीशन का। ठीक है, अभी हम एक विंडो पे हम चलते हैं अपनी जो, अब जैसे ये स्प्लिट थी मेरी, जैसे ही मैं इस स्प्लिट पे वापस से क्लिक करूँगा, तो ये मेरी वापस से सही हो जाएगी। इसके बाद है स्विच विंडोज़, इसका क्या काम होता है? ये देखिए जितनी भी मेरी विंडो बची है, 2 बची है, बाकी मैंने कट कर दी यहाँ से। आप नीचे भी देख सकते हैं 2 विंडो सिर्फ़ हमारी यहाँ पे ओपन है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से स्विच विंडो कर सकते हैं। मान लीजिए दूसरी विंडो पे जाना है, तो यहाँ से मैं दूसरी विंडो पे डायरेक्ट आ जाऊँगा। ये काम होता है स्विच विंडो, जितनी भी आपकी विंडो ओपन होगी, अब वो मैंने कट कर दी, तो एक ही विंडो यहाँ पे बची है। ठीक है? यहाँ से आप डायरेक्ट स्विच कर सकते हो। इसके बाद है मैक्रोज़, इसका क्या काम होता है? मान लीजिए आप कोई भी टेक्स्ट राइट यहाँ पे कर रहे हैं, बार-बार आपको उसी टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो जब भी आप डेटा तैयार करते हैं, तो आप यहाँ से पहले रिकॉर्ड मैक्रो करोगे, ठीक है? जैसे ही मैं रिकॉर्ड मैक्रो करता हूँ, ये नेम पूछेगा, ठीक है? इसका मैं नेम दे देता हूँ गुरुजी, यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, ठीक है? ओके प्रेस करता हूँ। ये इस पे भी हम ओके प्रेस करेंगे, मान लीजिए गुरु यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है? अब ये मेरा मैक्रोस जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का सिंबल शो होगा, आपको दिखा भी रहा है ये, ए मैक्रो इज़ करंटली रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मैं कुछ भी डालता हूँ, मान लीजिए नेम, टैब प्रेस करके मैं गुरुजी यहाँ पे डाल देता हूँ। जो मेरी फ़ॉर्मेटिंग है वो होती रहेगी साथ की साथ, ठीक है? मान लीजिए जो भी फ़ॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई कर रखी है यहाँ पे, वो मेरी फ़ॉर्मेटिंग हो रही है, ठीक है? जैसे मैंने ये लिख दिया गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस, साथ में ये पहले से मैंने अप्लाई कर रखी थी इन सेल्स में फ़ॉर्मेटिंग। आप चाहें तो इनकी फ़ॉर्मेटिंग होम में जाके चेंज कर सकते हैं हम। मान लीजिए कलर मैंने इनका कर दिया यहाँ से व्हाइट, ठीक है? और जो सेल बैकग्राउंड है, उनका कर दिया डार्क ब्लू। ये मेरा हो गया। अब इसके बाद मैं वापस से जाऊँगा व्यू में, और जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप रिकॉर्डिंग यहाँ से कर दूँगा। तो अब जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो यहाँ से हो चुकी है। मान लीजिए जो भी मैंने रिकॉर्डिंग की है मैक्रो की, अगर मैं व्यू मैक्रो में करूँगा, तो ये देखिए गुरु के नाम से हमने जो सेव की थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब मान लीजिए इन फ्यूचर मैं कभी भी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद काम करता हूँ नई शीट पे। अगर मेरा सिस्टम वही है, जो मेरी आईडी वगैरह है वो सेम है, तो जैसे ही मैं व्यू मैक्रोज़ में जाऊँगा, यहाँ पे गुरु वाली है, इसे सेम मैं रन कर देता हूँ अगर, तो ये देखिए सेम की सेम यहाँ पे जिस सेल में मैंने फ़ॉर्मेटिंग की थी, उसी सेल में ये यहाँ पे आ चुकी है। ये अलग है क्योंकि हमने ये वाली सेल यहाँ पे सेलेक्ट की थी, ठीक है? अगर हम इसी सेल में करते रन मैक्रोज़, तो व्यू मैक्रोज़ में मैं जाऊँगा, रन जैसे इसे करूँगा, तो ये देखिए सेम की सेम जिस तरीके से हमने अलग-अलग फ़ॉर्मेटिंग की थी, उसी तरीके से यहाँ पे चीज़ें आ चुकी है। ठीक है, ये काम होता है आपका मैक्रोज़ का। जिस भी सेल में आप, जो भी आपका सेल एड्रेस होगा, ये हर एक चीज़ को सेम रखेगा। इसके बाद है यूज़ है रिलेटिव रेफ़रेंस, अगर किसी चीज़ का आपको रेफ़रेंस देना हो मैक्रोज़ का, उसे भी आप यहाँ से दे सकते हैं। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सेल एड्रेस डालना हो या फिर कोई भी रेफ़रेंस आपको देना हो, रिकॉर्ड करते टाइम आप यहाँ से रिलेटिव रेफ़रेंस उस चीज़ का दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आप सेम उसी सेल एड्रेस में चीज़ों को इंसर्ट वापस से कर सकते हो कभी भी, सेम फ़ॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपने पहले अप्लाई की थी। इसी के साथ आपका व्यू टैब यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैक्रोज़ हमारी लास्ट कमांड थी। इसके बाद पावर पाइवोट है, इसे भी हम देख लेते हैं। ये जो आपका नया ऐड हुआ है, नई कमांड हुई है, जो आपकी पाइवोट टेबल थी उससे रिलेटेड, ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है इसमें, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट कमांड आपकी मैनेज की है। इसमें आप, मैंने पहले ही बताया था, एक पावर पाइवोट करके नई विंडो ऑप्शन ओपन होती है अगर आपकी पाइवोट टेबल यहाँ पे ऐड होती, तो इसके अंदर आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते थे, कुछ भी नई कमांड्स अप्लाई कर सकते थे। इसके बाद है मेजर्स, इसके अंदर कुछ मेजर आप कर सकते हैं, ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है।
मतलब कोई भी नया फ़ॉर्मूला आप बना सकते हैं, नया आपके अकॉर्डिंग मान लीजिए सम जैसा कोई भी यहाँ पे एम्प्टी है मॉडल वगैरह, पाइवोट टेबल वगैरह कुछ भी नहीं है। वरना आप कुछ भी नया जो कैलकुलेशन है वो खुद की तरफ से बना सकते थे। कोई भी नया फ़ॉर्मूला आपकी कंपनी के लिए या कुछ भी आप यहाँ से बना सकते थे। इसके बाद है केपीआई, ये इंडिकेटर है, ठीक है? अलग-अलग टाइप के आपके यहाँ पे इंडिकेटर है। पहले आपको मॉडल यहाँ से ऐड करना पड़ता है ऑनलाइन, ठीक है? तो कोई भी इंडिकेटर आप दे सकते थे अपने अकॉर्डिंग अपने डेटा को। इसके बाद ऐड डाटा टू मॉडल, अगर आपने कोई भी डाटा यहाँ पे बना रखा है, उसे आप एज़ अ मॉडल अपने पीसी में सेव करना चाहते हो, तो ऐड टू डाटा मॉडल आप जैसे ही करते, ये देखिए, इसने मैंने सेल एड्रेस पहले ही से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था। अब ये पूछ रहा है, ठीक है, कि आपका जो सेल डाटा है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ओके प्रेस करता हूँ जैसे ही, तो ये देखिए यहाँ पे ये आ चुका है, जो आपका डेटा है कॉलम 1 2 3 4 करके अलग-अलग, मतलब ये मेरा एज़ अ डाटा मॉडल ऐड हो चुका है पावर पाइवोट के अंदर। इस तरीके से आप कोई भी अपना डेटा ऐड कर सकते हो, जो आपका पावर पाइवोट है उसके अंदर डाटा मॉडल आप बना सकते हो। इसके बाद है डिटेक्ट, अगर आपको कुछ भी चीज़ सर्च करनी हो अपने डेटा में, मान लीजिए बहुत बड़ा डेटा है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। इसके बाद कुछ सेटिंग्स है जो कि आपकी पावर पाइवोट की सेटिंग्स है, ये अपने काम की चीज़ नहीं है, ठीक है? जो एक-एक चीज़ हमने कंप्लीट कर ली है, जो काम की चीज़ें थी आपकी, सब मैंने यहाँ पे बता दी है। इसी के साथ आपका एमएस एक्सेल यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पावर पॉइंट। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये आपकी लास्ट क्लास है एमएस एक्सेल की। थैंक यू एवरीवन जुड़े रहने के लिए इस सीरीज़ में। लेकिन मेरी ये भी गारंटी है, जो इस सीरीज़ के साथ जुड़ा रहेगा उसकी हर एक चीज़ बेसिक से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, बेसिक से वो एक्सपर्ट बन जाएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी डाउट है आपके, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।